हिरनी जैसी आंख चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए। बच्चों को मारना कोई धर्म सिखाता है? धर्म तो क्रांति है भगवान बनाने की। भगवान राम की तरह तपस्या करिए। भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं, मानव ही भगवान है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। धर्म मानव के उत्थान का विज्ञान। धर्म। आज लोग क्यों परेशान हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर पाखंड को फॉलो कर रहे हैं। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मानव के उत्थान का विज्ञान। जिसने धर्म को समझा वो भगवान की स्थिति में आ गया। सिद्धार्थ, हमारे आपकी तरह सिद्धार्थ मानव गरिमा को उठाने वाले पहले पैगंबर। आत्मा और ईश्वर की बात ही नहीं की। क्या बन गए? बुद्ध। हमने इन्हें भगवान मान लिया। हमारी आदत है ये, क्योंकि जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान और इंसान फर्क है। नहीं नहीं, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं। इंसान सोता हुआ भगवान है और भगवान जागता हुआ इंसान है। इंसान सोता हुआ भगवान है, उसको पता ही नहीं कि वो भगवान है, और भगवान जागता हुआ इंसान है। इसलिए बुद्ध ने कोई आत्मा ईश्वर की बात नहीं की। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी चुप रहे। बोले पता कर लो यार, उधार का ज्ञान लेके क्या करोगे? चार आर्य सत्य। इसीलिए तो ये देश बहुत महान है। क्यों महान है ये देश? और आज जो देश की दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि बहुसंख्यक लोग पाखंड को ही धर्म मान बैठे। हरिद्वार में गीतांजलि का शोरूम है, वहां पे एक लड़की है मैनेजर श्वेता। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि बेटा, बोली सर मैं बहुत धार्मिक हूं और मैं आपका शो देखती हूं और मैं शंकर जी को अपना आराध्य मानती हूं। मैंने कहा वाह शानदार, शंकर जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी तुमने? बड़ी इधर उधर की बातें बताई। भगवान शिव को जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है थर्ड आई। ये जो दो आंखें हैं इंसान की, ये व्यवहार के लिए है। पेड़ को देख के पहचान गई, जानवर को देख के पहचान गई, भाई मामा चाचा मौसी को देख के पहचान गई। इनके एक सीमित रोल है। ये है एक आंख, थर्ड आई। ये जब खुलती है, और ये एक ही चीज से खुलती है, ये थर्ड आई सिर्फ एक चीज से खुलती है, ध्यान। और जब ये खुलती है तो ये आपको एक चीज देती है, क्या? दृष्टि, विजन। और जब ये आपको विजन देती है तो आपके जीने का ढंग पूरा बदल जाता है। कैसे? अब मैंने श्वेता से कहा कि श्वेता एक बात बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कितने समय तक रह सकती हो? बोली सर आजीवन रह सकती हूं। मैंने कहा पति के साथ? बोली निर्भर करेगा सर। मैंने कहा देखा, एक स्त्री अपने पिता के साथ जीवन भर रह सकती है, लेकिन पति के साथ कंफर्म नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में 7 जन्म की बात कही जाती है,
कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्री और पिता का जो संबंध है वो भाव का है, लेकिन स्त्री और पति का जो संबंध है वो 98% भोग का है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए तो कि स्त्री देखने, पत्नी जब शादी देखने जाते हैं